तो राज ठाकरे साहब को आप सीएम देखना चाहेंगे या राज ठाकरे एज अ मुझे उनको किंग सीएम मेकर? देखना है। किंग मेकर मुझे उनको सीएम देखना है। सीएम देखना है। हाय नमस्कार, आपका फिर एक बार स्वागत है आपके अपने चैत्र यूट्यूब चैनल के प्रवास 360 में। मैं सूरज आज खड़ा हूँ मलाड ईस्ट के गोल गार्डन के यहाँ पर, और जानेंगे जनता की राय क्या है, क्योंकि आने वाली इलेक्शन में पब्लिक क्या सोच रही है, किसकी सरकार बननी चाहिए, किसकी सरकार नहीं बनेगी, या कौन सीएम रहेगा या कौन सीएम नहीं रहेगा, क्या कुछ बदलाव हो गए या फिर महायुति या महाविकास आघाड़ी, किसकी सरकार बनेगी। आइए जनता के दिल में क्या है फिर एक बार जानते हैं मलाड में। तो सर नमस्कार, महाराष्ट्र में आप? हाँ, महाराष्ट्र में। यहाँ के वोटर है आप? यस। तो जैसे कि अभी 20 तारीख को इलेक्शन होने वाले, 23 तारीख को रिजल्ट आएंगी। एक तरफ महायुति, एक तरफ महाविकास आघाड़ी, एक तरफ शरद पवार, एक तरफ फडणवीस, एक तरफ उद्धव ठाकरे जी, एक तरफ शिंदे साहब। पब्लिक किसके साथ? बोल नहीं सकते, बहुत कंफ्यूजन है। क्यों? क्योंकि अभी जनता बढ़ गई है, मतलब इतना पार्टियों में ही इतना फैला हो गया है, बंटवारा हो गया है, तो जनता भी बहुत कंफ्यूज है। तो आने वाला रिजल्ट ही बता सकता है। अभी बोलना बहुत मुश्किल है, अभी बोलना बहुत मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है काफी। कॉम्प्लिकेटेड है और फाइट भी टफ होगा। और एक बहुत बड़ा फैक्टर है महाराष्ट्र में, ऐसे महाराष्ट्र में आपको पूछता हूँ कि राज ठाकरे साहब ये एक बहुत ही एग्रेसिव किस तरीके से वो उनकी कैंपेनिंग चल रही है, उनके कैंडिडेट जो बोल रहे हैं, और पब्लिक उनके भीड़ जो जमा हो रही है उनके प्रचार में, उनकी सभा में, हर जगह पे वो सभा कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। उनके बेटे अमित ठाकरे भी जो माहिम से खड़े हैं। तो क्या लगता है आपको कि राज ठाकरे साहब का क्या कहना है? नहीं, क्या कि महाराष्ट्र के लिए राज ठाकरे आना चाहिए। उनका विजन? हाँ, उनका विजन बहुत अच्छा है। ओके। यहाँ के जो सब महाराष्ट्र के जो मूल निवासी है, हाँ हाँ, उनके लिए उनका विजन बहुत ही अच्छा है और वो आना चाहिए। मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए उनको, मौका काम, मिलना चाहिए। हाँ, उनको काम करने के लिए मौका मिलना चाहिए बिल्कुल, और मन से बहुत आगे जाना चाहिए। आगे जाना चाहिए। हाँ, तो क्योंकि उनके जो पॉइंट है वो स्ट्रेट है और महाराष्ट्र के हित के, मतलब महाराष्ट्र का कैसा अच्छा हो सकता है उसके लिए उसके पॉइंट है। तो महाराष्ट्र की प्रगति के लिए मंशा आनी चाहिए, ये से हमारे योगेंद्र भाई जी का कहना है। क्या हो सकता है कि लाड़की बहन की योजना की लहर जिस तरीके से महाराष्ट्र में चली है, हाँ, और ये क्या है शिंदे साहब के लिए काफी इफेक्टिव रहेगा? हो सकता है, इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि आप अगर लेडीज के हिसाब से सोचोगे तो उनके लिए वो बहुत एक बड़ा सपोर्ट है। हाँ, मगर एक तरफ महाविकास आघाड़ी ने भी ऐलान किया है कि हम 3,000 रुपया देंगे, 25 लाख का बीमा देंगे, 4,000 रुपया हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, और बहुत सारी उन्होंने अपने जो घोषणा की है हाँ, अपने संकल्प पत्र में। और साथ ही साथ शिंदे साहब ने एक बार बोल दिया है कि हम जो 1,500 रुपया दे रहे थे अभी उसको हम 2,100 रुपया कर देंगे, तो काफी सारी जगहों पे टोल भी नहीं लगेगा। तो क्या आपको लगता है कि दोनों के बातों में किसकी सच्चाई है? बोलना मुश्किल है। अभी शिंदे सरकार ने तो करके दिखाया है। सीएम देखना चाहेंगे? बोले, मैं किसको बोलूंगा नहीं। ऐसा महाराष्ट्र उधर, मैं महाराष्ट्र के साथ हूँ, तो मुझे तो लगता है शिंदे साहब आने चाहिए। शिंदे साहब आने चाहिए, शिंदे साहब वेरी मच। और जैसे कि दो गुट बच चुके हैं, एक तरफ महाविकास आघाड़ी, एक तरफ महायुति, दो गुट बच चुके हैं, और आने वाले कुछ ही दिन बचे इलेक्शन के लिए महाराष्ट्र के, और उसका रिजल्ट भी 23 तारीख को ही आ जाएगा। तो एज ए महाराष्ट्र वोटर, एज ए मुंबई वोटर, आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बननी चाहिए? चेंज होनी चाहिए। चेंज होनी चाहिए। चेंज होनी चाहिए। चेंज होनी चाहिए। 2.5 साल का जो शिंदे जी का कार्यकाल था, तो ये आपको लगता है कि कुछ इफेक्टिव होगा या नहीं होगा? मुझे एक्चुअली इनका जो गवर्नमेंट बना ना, हाँ। इसमें एक ऐसा कि पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है कि इनके साथ रहे ना रहे, क्योंकि कंफ्यूज कर दिया ये लोग ने पब्लिक को, कभी इनके साथ कभी उनके साथ। जिनको छोड़ा था वापस उनको पकड़ लिया, अलग जाके पार्टी बनाई। तो ये इसमें समझ में नहीं आता है कि इनको वोट करे ना करे, ये वापस ये उसी पार्टी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो भी इनका पता नहीं। कंफ्यूजन तो वहां पर भी है। हाँ, तो समझ में नहीं आ रहा है। कंफ्यूजन तो वहां पर भी है जहाँ पर उद्धव ठाकरे जी है। तो वही बोल रहे हैं ना कि बदलना चाहिए, ना बदलना इनको ना इनको, किसी नए आदमी को चांस दे दो। तो नया आदमी राज साहब ठाकरे। हाँ, मुझे लगता है कि इतनी बार अगर इनको चांस दिया, तीसरा ऑप्शन तो वही है। हाँ तीसरा ऑप्शन वही है। नहीं, ये लोग को इतना बार चांस दिया ना, वो तो एक चांस मांग रहे हैं। मांग रहे मुझे हैं। एक चांस दे के तो देखो कि मैं, अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो मुझे वापस आप मत खड़ा करो, पर एक चांस तो दे के देखो उनको। तो उनको चांस देंगे हाँ। पब्लिक? मुझे ऐसा लगता है देना चाहिए। देना चाहिए। हाँ। और ये लाड़की बहन की जो योजना की जो लहर चली, वो उसका क्या होगा? वो मुझे अच्छा नहीं लगा। ये सब ये लोग ने चलाया, वोटिंग के लिए चलाया। जैसे भी चुनाव फंडा है। हाँ, चुनाव का फंड है। और एक तरफ तो ये जो इतना लेडीज के ऊपर इतना सब अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहे हैं, बिल्कुल। मर्डर हो रहे हैं, उधर ध्यान देना चाहिए उनको, कि ना कि इस जगह पे ध्यान देना चाहिए कि पैसे से कुछ नहीं होगा, आप उनकी सेफ्टी के बारे में ध्यान दें। बिल्कुल बिल्कुल, मुद्दे तो बहुत है महाराष्ट्र हाँ। में। अगर महायुति ने 1,500 रुपये दे रही है, और महाविकास आघाड़ी ने कहा है कि हम 3,000 रुपया देंगे। वो भी वोट खींचने का ही है। वो भी वोट खींचने का ही है। वोट खींचने का ही वो लोग ने चालू किया है। ये एक्चुअली ये बंद करो। पहला महिलाओं की सेफ्टी के बारे में सोचो, उसके बाद में आप ये देना चालू करो।
पहला उनको लगे कि इस राज्य में अगर महिला सुरक्षित है तो वो खुश रह पाएगी। पैसे देने से अच्छा सेफ्टी देना बहुत बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट। है। हाँ, पैसे देने से ज्यादा सेफ्टी देना बहुत जरूरी है। क्या राज साहब अकेले ही जीत के आएंगे, या आपको लगता है कि अगर राज साहब आ भी जाते हैं तो उनको सपोर्ट के लिए कोई ना कोई तो पार्टी लगेगी साथ में? शुरुआत में तुरंत तो इतना कुछ चेंजेस होने वाला नहीं है, शुरुआत तो होनी चाहिए ना। पर अगर मन से अगर महायुति के साथ जाती है तो क्या ठीक रहेगा, या महाविकास आघाड़ी के साथ जाना चाहिए अगर राज साहब की सीट ज्यादा आ गई तो? नहीं, एक्चुअली उनको अकेले ही रहना चाहिए अकेले मेरे हिसाब से। हाँ हाँ, क्योंकि वो जो अभी उन्होंने जो कहा है कि मैं अकेले लड़ूंगा, अकेले ही करूंगा, हाँ, तो उनका ऊपर पब्लिक का भरोसा है, ट्रस्ट करते हैं उनके ऊपर। अगर उनके साथ गए तो वापस वही चालू हो जाएगा कि उनके साथ जाके मिल गया अभी उनके। हाँ, अगर इनका विचारों को लेकर अगर महाविकास आघाड़ी चलती है ये तो एक ठीक है, उनके साथ जा रहे हैं। अगर क्योंकि ये उनके साथ गए ना, अगर राज ठाकरे साहब अगर उनके साथ गए महाविकास आघाड़ी के साथ, तो वो उनका बारे में नहीं सोचेंगे, ये पहला अपना जो है इम्पोर्टेंस, या जो उनके जो उन्होंने रखा है कि हम मुझे जो करना है वो पहले उनको बताएंगे, उनके बाद वो उनके साथ हाथ मिलाएंगे। अच्छा अच्छा, तो आपका बोलने का मतलब कि पहले उनकी जो हाँ, बात अंडरस्टैंडिंग हाँ जाएंगी तो उनके साथ हाँ, जाने में कोई दिक्कत नहीं। उनके साथ ये दिक्कत। तो राज ठाकरे साहब को आप सीएम देखना चाहेंगे, या राज ठाकरे एज अ मुझे उनको किंग सेम मेकर, देखना है, किंग मेकर मुझे उनको सेम देखना है। सीएम देखना है? हाँ, मेरा पर्सनली मत है कि उनको सेम हो जाएंगे ना तो बहुत देखिए, अच्छा। बहुत अच्छा जवाब आपने दिया और काफी क्लियर है आप आपके थॉट से, तो थैंक यू वेरी मच सर। तो जैसे कि आपने कहा कि राज साहब को सीएम देखना चाहेंगे, तो देखेंगे आने 23 तारीख को कि राज साहब सीएम बनते, या उद्धव ठाकरे जी, या फिर फडणवीस जी, या शिंदे जी, या और कोई बनते हैं। आप पाएंगे कि किसकी सरकार बन सकती है? आपका नाम बताएंगे कैसे? मेरा नाम तो अब्दुल समद है। अब आप सरकार का तो क्या है कि जो है वो सब सामने है, और वो जो पेपर वोटिंग है, पेपर और वोटिंग, मशीन वोटिंग है। तो मशीन की वोटिंग पे आपको नहीं लगता कि वो तो पूरी दुनिया को मालूम है कि क्या हो रहा है मशीन वोटिंग से, वो तो हर कोई जानता है। और मैं बोलूँ, और मुझे अच्छा नहीं लगता है, बोलिए ना, बोलिए। क्योंकि मैं जो फेस में हूँ मुस्लिम हूँ, और हाँ। फिर वो क्या कुछ और अलग बात। मुस्लिम में तो क्या हो गया सर? तो मुस्लिम में तो क्या हो गया? वो जो है पेपर वोटिंग है, और ये मशीन जो है, मशीन तो जो है पूरा सब सामने है। और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी इसके बारे में बहुत कुछ कहा है। कि मशीन तो के ऊपर अगर आपको यकीन- अगर आपको अगर लगता है कि पेपर वोटिंग होता है ना, तो सत्या मिनिस्टर आ सकता है। सत्य मिनट, जो है वाकई में जिसका हक है। तो एज अ मुसलमान वोटर, आप मुंबई कर हो, मुंबई में रहते हो, पैदा हुए, आपका देश है, हमारा देश है, आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बननी चाहिए? आपको क्या लगता है कि मैं आज क्लियरली मैं आज आपने जब बोल दिया कि मशीन पे मुझे भरोसा नहीं है, बैलेट वोटिंग पे आपको भरोसा है, जी। अगर बैलेट वोटिंग अगर हम करते हैं तो हाँ। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? वो तो फिर जो पब्लिक है जो जिसको लाएगी वो आएगा, पेपर वोटिंग में होगा तो। चलो, यूपी के वोटिंग करते हैं यहाँ पर मुंबई में, हाँ हाँ, किसकी सरकार देखना चाहेंगे सर? अरे अब जो आ जाए उसी की सरकार क्या तो आने वाले सरकार से उम्मीद है कि इससे ज्यादा बेहतर काम करेंगे, यही सरकार ठीक है? सरकार कोई भी आए, अब कौन अच्छा करेगा कौन खराब है तो कितने वर्षों से 50 सालों से 50 सालों से देख रहे हैं आप। चल रहे हैं। हाँ, वही तो, से लाड़की बहन की योजना आई आपके हद तक? फार्म भरा लेकिन पैसा तो नहीं आया। पैसा तो नहीं है, मतलब आने की लगता है कि आपको आ जाएगा, सरकार सच बोल रही है? अब क्या मालूम, अब कोई बोलता है मेरे को आया, कोई बोलता है फॉर्म तो बहुत लोगों ने भरा है, क्योंकि 20 लास्ट कुछ 30 या 31 तारीख का लास्ट टाइम था फॉर्म भरने का। हाँ। बाकी लोगों ने उसके बाद जो भरा है उनको अभी तक कुछ अपडेट नहीं आया है, और वो कहते हैं कि ये 1500 से अभी 2100 कर देंगे। अरे अभी तो हमको 1500 ही नहीं मिला तो 2100 की बात क्या करेंगे? हाँ? तो और मगर कांग्रेस कहती है कि हम 3000 देंगे। वो तो भाई आने के लिए सब लोग बोलेगा 5000 दूंगा, लेकिन अच्छा। आने के बाद तब 1000 भी नहीं देंगे। किस पे भरोसा है आपको? ये देने वाला आदमी है? भरोसा किसी पे नहीं, भरोसा रहता तो फिर पार्टी बात क्यों बनती, पार्टी क्यों फिर एक ही पार्टी देश चलाता ना। देख की हाँ? पार्टी देश चलाती, सही कहा आपने। तो क्या लगता है इस सबको बार अपने अपने कुर्सी की पड़ी है। आपको क्या लगता है सीएम किसके चांस है? उद्धव ठाकरे या शिंदे साहब या और कोई? राज ठाकरे साहब? देखो वोट किधर पड़ जाए क्या भरोसा, हाथ जिधर चला जाए बस वही सही है। बस वही चला जाए, जहाँ हाथ चला जाए, वही सही। जिस समय चला जाए और जिसको चला जाए, बस वोट उसी का ही है। अब किसको आप देख रहे हैं कि पब्लिक की राय यहाँ पर बिल्कुल मिली जुली है। कोई कहता है कि महाविकास आघाड़ी, या कोई कहता है कि युति की सरकार बनेगी, सीएम वही रहेगा, कोई कहता है कि सीएम नहीं रहेगा, बदलाव हो गए, या थर्ड फैक्टर भी इसमें काम करेगा, राज साहब ठाकरे के भी जो कैंडिडेट्स है वो जीत जाएंगे,
और हो सकता है कि उनकी भी सरकार बने। तो जी हाँ दोस्तों, इस कवरेज को यही खत्म नहीं कर रहेंगे हम, और भी आपको हम आप तक अलग अलग एरिया के वीडियोस हम आप तक पहुंचाएंगे। तो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इंतजार कीजिए एक नई वीडियो का। हो सकता है हम आपके एरिया में भी आ जाए।